वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 2024 के पेपर्स कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड कम्युनिकेशन का पेपर सॉल्यूशन। आप ये सॉल्यूशंस को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, डिसीजन ऑफ एनी हाई कोर्ट शैल बी प्रिवेल ओवर। आंसर होगा सबऑर्डिनेट कोर्ट अंडर हाई कोर्ट, ए आंसर है। सेकंड, विच अमंग द फॉलोइंग इज काशी जुडिशियल बॉडी। काशी जुडिशियल मतलब सिमिलर टू जुडिशियल बॉडी। आंसर इज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। Function of parliament is to make law. Bill becomes an act on assent of President of India. What is a private bill? A bill introduced by member other than minister. In normal course, contract end with performance. Contract between one existing company and another dissolved company is void क्योंकि दूसरी कंपनी खत्म हो चुकी है। Minor liability if he is a party to contract, minus not liable till minority. कॉन्ट्रैक्ट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि आपका लीगल रिलेशनशिप तो बन ही रहा है। आपको जॉब ऑफर आया है मुंबई का, आप लिखते हो कि ज्वाइन करना चाहते हो बट कोलकाता में पोस्ट होना चाहते हो, ये काउंटर ऑफर है तो इसे आप जो है ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है। एग्रीमेंट विद अ पर्सन हु इज लूनाटिक इज वॉइड क्योंकि उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। In case of merger of A Limited with B Limited, all contract pending with A Limited will continue to be valid to be executed by B Limited क्योंकि अब B Limited ही survive कर रही है। When both parties more or less have equal right, bilateral contract होता है। Job application via person is क्या? Offer for doing the job। ठीक है। अगर थोड़ा सा इसमें हाइपोथेटिकल हुआ जाए तो इसमें दो आंसर हो सकते हैं, ऑफरिंग इज कैंडिडेचर भी आ सकता है पर प्रेफरेबल आंसर बी है। देन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन नॉट एक्सप्रेसली अ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसे कासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नॉट परफॉर्म बाय परफॉर्मर, अगर परफॉर्म नहीं करोगे ब्रीच कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बी वॉइड इफ इट इज नॉट अगेंस्ट बोथ लॉ और पब्लिक पॉलिसी। वेजरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड बट नॉट इलीगल, ये ध्यान रखिएगा। सेल बिटवीन सेलर एंड बायर विच रिक्वायर्स गुड टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज इंटरस्टेट सेल, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। अग्रीमेंट ऑफ सेल, अग्रीमेंट टू सेल प्रीसीड्स सेल, अग्रीमेंट टू सेल पहले बनता है फिर सेल आता है, प्रीसीड। डिलीवरी ऑफ कार की को हम लोग सिंबॉलिक डिलीवरी बोलते हैं। डिलीवरी बाय सेलर तीनों तरह से हो सकती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। सेल इज नॉट कंप्लीट अनलेस पोजेशन एंड ओनरशिप इज ट्रांसफर, तब सेल कंप्लीट होती है। व्हेन अ बायर बायज गुड्स बेस्ड ऑन सैंपल, तो सैंपल से ही मैच होना चाहिए बस। ठीक है। अगर बोलता सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन तो फिर आपका सी आंसर होता, अदरवाइज ए आंसर है। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कैविटेप्टर इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन बायर रिलाइज ऑन स्किल एंड जजमेंट ऑफ सेलर। वैसे तो ये तीनों भी आंसर है, ध्यान रखिएगा, बट इन्होंने प्रेफरेबल बोला है तो डी आंसर है। नेमो डैट कोड नॉन हैबिट, नो वन कैन गिव समथिंग व्हिच ही डज नॉट पोजेस, मेरे पास जो है नहीं वो मैं आपको कैसे दूंगा। अनपेड सेलर हैज ऑल ऑफ द अबव राइट। A stipulation essential to purpose of sale considered condition. Negotiable instrument was enacted on 1881. Bank may refuse payment against check if all of the above. In course of negotiation, bill goes from one person to another, उसे हम बोलते हैं holder in due course. In case of check, ड्रॉई बैंक है क्योंकि बैंक को ऑर्डर दिया जा रहा है। माइनर ने अगर कोई बिल बनाया तो सभी इसमें लायबल है एक्सेप्ट माइनर, ए आंसर होगा। डिसऑनर ऑफ चेक में जो लीगल एक्शन है सेक्शन 138 में दी जाती है। चेक के केस में एक्सेप्टेंस ड्रॉई करेगा कि नहीं, नहीं रिक्वायर्ड नहीं है, चेक में कोई एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं होती, वो पेबल ऑन डिमांड होता है। इफ द बिल इज पेबल आफ्टर साइट, एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी, नेसेसरी करते हैं। इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट, डेट इज रिक्वायर्ड, डेट होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट विच आर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बट आर ट्रांसफरेबल आर कासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा जो है ट्रायल प्रेजेंटेशन है, तो अगर आप टीचर के सामने प्रैक्टिस के लिए प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसको ट्रायल बोले। ठीक है। इनमें से कौन सा नॉन वर्बल है, तो तीनों ऑल ऑफ अबव, तीनों ही नॉन वर्बल है। इनमें से कौन सा 7 सीज है, तो ये तीनों ही 7 सी है, कंप्लीटनेस, क्लैरिटी और कंक्रीटनेस, तीनों ही 7 सीज में आते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय एट सेम स्टेटस पे होता है, सेम लेवल के लोग होते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन हैज नो इंटरेक्शन विद ऑडियंस, स्पीच में ऐसा होता है कि आप सिर्फ बोल रहे होते हैं, सामने वाला सुन रहा होता है। अ कम्युनिकेशन शैल बी कंसीडर्ड एज कंप्लीट जब लिसनर सेटिस्फाई हो जाते हैं। सेटिस्फाई होने का मतलब है कि उन्होंने सही फीडबैक दे दिया है, खत्म। ठीक। कम्युनिकेशन बिटवीन लॉयर एंड क्लाइंट इंटरनल भी है, कॉन्फिडेंशियल भी है और प्रोफेशनल भी है।
नाउअडेज मास कम्युनिकेशन इज, देखो इसका प्रॉपर आंसर प्रिंट मीडिया है, बट आपको कई जगह डिजिटल मोड भी ये मिल जाएगा, तो इसका दो प्रेफरेबल आंसर है। आप देखिएगा इंस्टीट्यूट क्या देता है आपको मार्क्स। प्रॉपर ग्रामर कम्स अंडर करेक्टनेस, फॉर्मल कम्युनिकेशन शुड बी वर्बल, थ्रू ईमेल, टेलीफोनिक, एनी मोड रिकॉर्डेबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो डी आंसर हम रखेंगे कि भाई साहब यही होता है, एनी मोड रिकॉर्डेबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो ये था हमारा दिसंबर 2024 का पेपर सॉल्यूशन। आप भी एक बार व्यू कर दीजिएगा, साथ में मैं अटैच्ड आंसर भी डाल दे रहा हूं। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू।